वह यहाँ वहाँ भागना शुरू हो चुका है। कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है। ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। और अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस ने अभी तो पत्ते नहीं खोले। जो भी पार्टी हो कहती कुछ है करते कुछ है, और सब जो है ये चलता रहता है। अगर ये विरोध जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा, ये अंतर है, तो पार्टी को पिछली बार जो है पूरे छतरपुर जिले में सिर्फ एक सीट मिली थी। अगर यही हाल रहा तो वो भी चली जाएगी। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो एक मुस्कुराहट से जो है काम नहीं चलेगा। विशेष करके बारीगढ़ क्षेत्र के जो 20-25 गांव आते हैं, उन पर आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्रवासी से आप पूछ लीजिएगा, वो संतुष्ट दिखेगा नहीं आपको। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि देखिए वहाँ पे पूरा का पूरा रोड जो है टूट चुका है, उखड़ चुका है, धूल के गुब्बार उड़ते हैं। और मुझे लगता है कि भारत का एकमात्र ऐसा रोड यही होगा कि जहाँ पर उखड़े हुए रोड और बगैर सुविधाओं के वहाँ पे टोल टैक्स सुचारू रूप से लिया जा रहा है। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो ऐसे कितने लगभग के ऐसे प्रत्याशी हैं जो और दलों में भी जा सकते हैं? देखिए जिनका जो स्वभाव होता है, जैसे सर्प का स्वभाव डसना और फुफकारना होता है, ऐसे ही व्यक्ति जो नेता होता है, अगर वो एक बार दल बदल करता है तो वो अपना स्वभाव नहीं भूलता है। अगर उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो स्वाभाविक सी बात है दल बदल देगा और अन्य पार्टियां जो विकल्प के रूप में हैं उनको वो लेकर सामने मैदान पर आएगा जरूर। छतरपुर एक्सप्रेस। नमस्कार, छतरपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और हम अब शेख आज हमारे साथ बैठे हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र के बारीगढ़ से समाज सेवी रूपेंद्र यादव, और चुनावी बतखाव कार्यक्रम में इनको स्वागत है। भैया रूपेंद्र, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आपके सभी दर्शकों को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया रूपेंद्र, बात करें चुनावी बतखाव में, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो गई हैं। जो कहें कि चुनावी बुगल बच्चों को है, और भाजपा ने कई जगह छतरपुर जिला में अपनी टिकट भी बांट दी हैं। जब से टिकट बटी हैं तो कहूँ ना कहूँ भाजपा में अंतर कलह की बातें भी सामने आ रही हैं। बात करें राजनगर, महाराजपुर और छतरपुर की, तो क्या कहबो आप? देखिए ये स्वाभाविक सी बात है, जो आजकल जो भी नेता होता है तो उसके भी कुछ सपने होते हैं। वो भी आगे चलकर सिर्फ कार्यकर्ता बनकर नहीं रहना चाहता, वो भी अपने अपने दायित्वों को अपने अपने क्षेत्रों में निभाना चाहता है। उन्हें भी लगता है कि हम जो है आगे चलकर विधायक बने, मंत्री बने, आगे उनका प्रोग्रेस हो। लेकिन जिसकी जो भावनाएं हैं अगर वो पूर्ण रूप नहीं ले पाती हैं तो वो देखिए कहीं विरोध के भी आपने स्वर सुने होंगे। आए दिन जो है नेताओं का जो है यहाँ वहाँ भागना शुरू हो चुका है। कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है, कोई सपा में जा रहा है, कोई बसपा में जा रहा है। ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। और अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस ने अभी तो पत्ते नहीं खोले, वरना आज भी ऐसे कांग्रेसी कई घुसे हुए हैं जिनका पता नहीं कब वो दूसरे दलों का दामन थाम लें। अच्छा, आपने बात करी भैया कि जैसे जैसे चुनाव की डेट आ रही तो प्रत्याशी भाग रहे हैं। बात करें कि बीते रोज अब भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल, जिनका दद्दा कहो जात, तो दद्दा ने भी भाजपा को दामन छोड़ दो है। अब अटकलें आ रही हैं कि सपा में या बसपा में जा सकते हैं। देखो अभी उनकी उम्र देखिए, जब दद्दा कह रहे हैं तो 50+ होंगे। अब उन्हें जीवन भर सिर्फ कार्यकर्ता बनकर ही थोड़ी निभाना, उनके भी सपने होंगे, उनको भी विधायक बनने के सपने होंगे और वो लगातार अपने क्षेत्र में जो है दौरे करते होंगे, उनके भी जान पहचान बनाई होगी। लेकिन आज जब उन्होंने टिकट मांगा, उनकी टिकट कट गई, तो उन्होंने भी सोचा कि कब तक जो है इस पार्टी में बने रहें जहाँ पर कोई महत्व ही नहीं है।
बहुत पुराने जो है वो नेता थे, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जब वहाँ पे मौका नहीं मिला तो वो तो भागेंगे। अच्छा, भाजपा की बात कही जाती है कि भाजपा एक संघ की पार्टी है और संघ के निर्णय के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, लेकिन बावजूद इसके महाराजपुर में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई, छतरपुर में भी उठाई और राजनगर में भी आवाज उठाई। तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, चाहे जो भी पार्टी हो, कहती कुछ है करते कुछ है, और सब जो है ये चलता रहता है। सबसे पहले शुरुआत हुई थी छतरपुर से। छतरपुर में कितना विरोध हुआ, लेकिन चल रहा है। अब देखिए, अगर पलट रहा है, टिकट बट गए हैं, अब उनके बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, विरोध होता रहेगा। लेकिन जब शुरुआत होगी और चुनावी बिगुल अभी शुरुआत हुई, अभी उसकी जो है ऑफिशियल घोषणा बाकी है। जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद से जो है चुनावी महासंग्राम की शुरुआत होगी, और तब विरोध जो है अगर शांत होता है तो उसके लिए, पार्टी के लिए और जो प्रत्याशी उनके लिए फायदेमंद होगा। अगर ये विरोध जो है सुचारू रूप से चलता रहेगा, ये अंतर किलाए, तो पार्टी को पिछली बार जो है पूरे छतरपुर जिले में सिर्फ एक सीट मिली थी। अगर यही हाल रहा तो वो भी चली जाएगी। अच्छा, बात करें कि एक सीट मिली थी, वो सीट मिली थी चंदला विधानसभा में। अब बात कर रहे हैं अपन चंदला विधानसभा क्षेत्र की। तो चंदला विधानसभा में वर्तमान में विधायक हैं भाजपा के राजेश प्रजापति, और उनके भी यहाँ भी विरोध के सुर बराबर निकल रहे हैं। उनके सामने जिला के उपाध्यक्ष दिलीप अहरवार, महामंत्री ब्रजेश राय, तो पुराने भाजपाई बालाराम अहरवार और जिला पंचायत सदस्य कामता अहरवार। तो इतने बड़ा चेहरा चंदला में भी है भाजपा के। देखिए, ये तो चंदला विधानसभा में प्रत्याशियों की अंतर्कलह है। सबसे बड़ी बात है, विकास को लेकर के जनता में भी यही विरोधाभास है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक रहते हुए उनका स्वभाव व्यक्तिगत रूप से तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो है क्षेत्र में जो है उन्होंने क्या किया है कि जैसे उपेक्षा, मतलब किसी क्षेत्र विशेष की उपेक्षा की है। और यहाँ का विकास, जैसे हम बात करें बारीगढ़ क्षेत्र की, बारीगढ़ क्षेत्र की पूर्णतः उपेक्षा उनके द्वारा की गई। देखिए, यहाँ पर जो है मांग की गई सामुदायिक अस्पताल बनाया जाए बारीगढ़, जबकि बारीगढ़ का जो अस्पताल बहुत पुराना है और सारी वैधता थी ताकि वो बन सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जहाँ की मांग नहीं थी वहाँ पर उन्होंने सामुदायिक अस्पताल दिया। वहाँ पे ना तो विरोध हुआ न मांग की गई, लेकिन विधायक जी ने क्या किया, बारीगढ़ को न बनवा करके चंदला में दे दिया। ऐसे ही जो है लवकुश नगर में सीएम राइज पास हुआ था, उसको हटा करके चंदला ले गए। एसडीएम कार्यालय बारीगढ़ को न तो आज तक तहसील बनाया गया, न उसके लिए कभी उन्होंने पहल की। और जहां पर थोड़ा बहुत जो है उन्होंने मांग किया, एसडीएम कार्यालय दे दिया, स्टेडियम बनवा दिया। बारीगढ़ में स्टेडियम बना हुआ है 10-15 साल से हो गए, आज तक वहां पे बाउंड्री नहीं बनी। यहाँ पर 5-6 साल हो गए, बलरामपुर का पुल जो है टूटा हुआ है। कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। हजारों की तादाद में लोग अपने गाड़ी वाहनों से निकल रहे हैं उस टूटे हुए पुल के ऊपर से। अच्छा, आपको रोकते हुए बताएं कि आप पुल का बता रहे हैं कि ठेकेदार कंपनी आ गई हैं और काम भी धीरे धीरे चालू करने पे हो रहा है। देखिए, आज तक हो गए, वो नहीं बन पाया। बाकी जो है अब जो है वहाँ पर जो काम शुरू हो गया, हमें उम्मीद है कि वो पूर्ण रूप चुनाव से पहले ले ले तो बेहतर है। बाकी फिर कहेंगे आचार संहिता, बाकी समस्याएं, ये सब चलता रहेगा। अच्छा, बात आपने करी कि क्षेत्रीय विधायक की, विधायक जी के बारे में बहुत से लोग एक बात बहुत अच्छी बताते हैं कि विधायक जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते हैं। तो क्या इतनी बात पे लेकर एक व्यक्ति को विधायक बनाया जा सकता है? ये सब नहीं है, सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो एक मुस्कुराहट से जो है काम नहीं चलेगा। व्यक्ति, आज देखिए कायाकल्प के तहत सड़कें जो है पुनरुद्धार किया गया था, आज देख लीजिए वही सड़कें जो है काय में गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। आप देखिए कि जो भी कार्य हुए हैं सभी के सभी इस क्षेत्र में, विशेष करके बारीगढ़ क्षेत्र के जो 20-25 गांव आते हैं, उन पर आप चले जाइए, किसी भी
क्षेत्रवासी से आप पूछ लीजिएगा, वो संतुष्ट दिखेगा नहीं आपको। वो कहीं ना कहीं विधायक जी की उपेक्षा प्रकट जरूर कर देगा। अच्छा, बात करें गौरेहार की भी, तो गौरेहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक रोड है खड्डी से होते हुए, वो रोड भी पूरा खुद गया है और उसके बाद भी वहां पर टोल टैक्स लगा है। टोल टैक्स का लगातार विरोध हो रहा है, बावजूद उसके अभी भी टोल टैक्स लगा हुआ है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि देखिए वहाँ पे पूरा का पूरा रोड जो है टूट चुका है, उखड़ चुका है, धूल के गुब्बार उड़ते हैं। और मुझे लगता है कि भारत का एकमात्र ऐसा रोड यही होगा कि जहाँ पर उखड़े हुए रोड और बगैर सुविधाओं के वहाँ पे टोल टैक्स सुचारू रूप से लिया जा रहा है। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। न जनप्रतिनिधियों ने न अधिकारियों ने कभी कोई इस पर पहल नहीं की और आम जनता को डसा जा रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गई क्षेत्रीय विधायक की बात। सुनने में आ रहा है कि इस बार उनकी टिकट भी खतरे में है। अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत कई आला अधिकारी आए और ऐसी खबरें आई हैं सामने कि हो सकता है कि राजेश प्रजापति का टिकट कहीं ना कहीं खतरे में है। देखिए, ये अगर विधायक जी का टिकट कटता है या नहीं करता है, ये तो उनके पार्टी का काम है। उनको जो है देखना होगा कि जो बेहतर होगा कैंडिडेट, जिसकी पकड़ होगी क्षेत्र में, जनता अगर जिसको चाहती होगी पार्टी उसी को टिकट देगी। ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पर अपन जो है ज़्यादा विशेष कुछ कह नहीं सकते। विधायक राजेश प्रजापति की टिकट का खतरा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि इस बार भाजपा ने जहां पर 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है, भाजपा केवल जीत के लिए सोच रही है, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का भी कहना है। क्या है, उनको जो है लगातार उनके जो अंदरूनी आंकड़े वो जुटाते रहते हैं कि कहाँ पर क्या पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है। उस हिसाब से वो उनकी कमियों को पूरी करते हैं। वो देख रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने सिर्फ क्षेत्र में रोजगार खुद का फैलाया है, चाहे वो जिस माध्यम से हो। अब बाकी आम पब्लिक को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया और इसी पूरी खाना पूर्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने विधायकों के जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट काट कर अपने शीर्ष और बड़े नेताओं को टिकट देने का काम किया। अब सुनने में ये भी मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जहाँ तक टिकट देने की बात चल रही है, BD शर्मा जी को भी देने की बात चल रही है। तो ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि ऐसे नेताओं के होते हुए अगर चंदला से राजेश प्रजापति की टिकट कटती है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जनता मांगती है विकास और अब उनके जो है संग साथ। मतलब विधायक जी बन गए इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल आप दादा बन गए। दादा बन के नहीं चलेगा। यहाँ पर आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो लोगों के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा और उनकी जो समस्या है उनका जो है ज़मीनी स्तर पर उनको उस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रयासरत भी होना होगा। लेकिन हमारे विधायक जी क्या हुए, उन्होंने विकास यात्रा निकाली, कहीं कुछ निकाले। उन्होंने सिर्फ अपने जो है जिनको जो वो लाभ दिलाते थे उन्हीं के माध्यम से सिर्फ उन्होंने क्षेत्र में घूमने का काम किया। आम जनता के पास जाने का उनके पास कोई काम ही मतलब टाइम ही नहीं था। आप पूरे 20-25 गांव चले जाइए बारीगढ़ क्षेत्र के, ऐसे आपको 50 गांव मिल जाएंगे जहां पर आज भी विधायक जी 5 साल से उन गांवों में बिल्कुल गए नहीं होंगे। बात करी भाजपा की तो इस बार कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश में पूरे दमखम से उतर रही है और आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मार दी है। तो तमाम पार्टी बीच में आ रही है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की चंदला विधानसभा में क्या स्थिति है? देखिए, अगर जो है ज़्यादा पार्टियां आएंगी, कांग्रेस का वोट बैंक कौन सी, ये सभी पार्टियों में बढ़ता है। भाजपा का कोर वोटर तो भाजपा में ही रहता है। अगर ये सभी पार्टियां मिलकर जो इंडिया गठबंधन बना है उसी के तहत अगर यहाँ पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा तो कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत संभव हो सकती है। अदरवाइज कई दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा प्रत्याशी होंगे वहाँ पर अंतर कलह होगी और अंतर कलह की भावना जहाँ पर होती है तो क्या होता है, विरोध अपने आप पनपने लगता है। और वही जो प्रत्याशी जिनको टिकट नहीं मिला है,
कल वही अपने प्रत्याशी के लिए समस्या बनकर सामने आ सकते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में उतरी है, तो आम आदमी पार्टी के चंदला में कैसी हवा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो है अच्छी हवा बताई जा रही है। क्या है, जो व्यक्ति हमारे यहाँ का जो है पलायन ज़्यादा है हमारे क्षेत्र में, और यहाँ का पलायन करके व्यक्ति दिल्ली जाता है, दिल्ली और पंजाब जाता है। दिल्ली पंजाब में रहता है। वहाँ की कार्यशैली, वहाँ के विकास, वहाँ जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे वह क्या होता है, लगाव होता है और वहाँ से परिचित है। इसलिए वो जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का यहाँ पर भी प्रभुत्व समझ में आ जाता है। जो पलायन कर चुका व्यक्ति जब यहाँ आता है तो वो भी चाहता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि वहाँ पर जो दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं हैं। महिलाओं के लिए जो है बसों में सुविधाएं फ्री हैं, और बिजली बिल भी हाफ लगता है, कहीं कहीं माफ भी है। कुछ बहुत सारी योजनाएं, शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, तो वो सब यहाँ पर जो वही व्यक्ति आते हैं तो वो उनसे प्रभावित होता है। तो इससे ये मत मानिए कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर वोट नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई भाजपा कांग्रेस आम आदमी की बात। कांग्रेस में ऐसे बहुत से नेता हैं जिनका बताया जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ना है। ऐसे में कांग्रेस तो एक ही कैंडिडेट को टिकट देगी। अब अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो ऐसे कितने लगभग ऐसे प्रत्याशी हैं जो और दलों में भी जा सकते हैं? देखिए, जिनका जो स्वभाव होता है, जैसे सर्प का स्वभाव डसना और फुफकारना होता है, ऐसे ही व्यक्ति जो नेता होता है, अगर वो एक बार दल बदल करता है तो वो अपना स्वभाव नहीं भूलता है। अगर उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो स्वाभाविक सी बात है दल बदल देगा, और अन्य पार्टियां जो विकल्प के रूप में हैं उनको वो लेकर सामने मैदान पर आएगा जरूर। आप चंदला विधानसभा में देखिए, ये मत सोचिए कि यहाँ पर सिर्फ बीजेपी कांग्रेस से ही उम्मीदवार आएंगे। अभी आप देखिएगा, यही बीजेपी से जो बदल कर जाएंगे वो दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, कांग्रेस से भी दल बदल करके दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन वो कहीं नहीं कहीं चुनाव जरूर लड़ेंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा ही थी। जिस वजह से वो दल बदल करते हैं, वो महत्वाकांक्षी होते हैं, और महत्वाकांक्षी लोग कभी एक दल में टिक कर नहीं रहते हैं। अच्छा, पूर्व में भी एक बार निर्दलीय से विधायक भी चंदला विधानसभा में बन चुके हैं, तो सामने एक उदाहरण भी है ऐसे प्रत्याशियों के लिए। जी, एक बार अपने यहाँ से विजय बहादुर सिंह जी जो है ताला चाबी से लड़े थे चुनाव, और वो निर्दलीय जीतकर चंदला विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया था। तो ये जरूरी नहीं कि निर्दलीय नहीं जीत सकता। अगर कैंडिडेट विश्वास पात्र है, जुझारू है, काम के प्रति लगनशील है, और लोगों के प्रति उसका विश्वास जागृत होगा, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि जीत भी सकता है। अच्छा भैया रूपेंद्र, अब जाते जाते हमारे जो चंदला विधानसभा के वोटर हैं या हमारे मतदातागण हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ चंदला विधानसभा के सभी मतदाताओं को कि जाति, पैसा, दारू, मुर्गा, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर आपको सोचना पड़ेगा, और विकास, जिसने विकास किया है और जिस पर आपको विश्वास हो कि ये विकास कर सकता है, आप उसी को वोट करिए। ये नहीं है कि हम भाजपा के हैं तो हम भाजपा को ही वोट देंगे। आप अपना हित नहीं, पूरे क्षेत्र का हित देखिए, विकास देखिए, और विकास के वादे पूर्ण करने की उस व्यक्ति में क्षमता है या नहीं, आप उस व्यक्ति को चुनिए। ये दारू मुर्गा एक बार खाने को मिलेगा, 5 साल आपको कीड़े मकोड़े की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि बारीगढ़ क्षेत्र जो उपेक्षा का शिकार हो रहा है पिछले 5 साल से, यहाँ पर ना तो कोई बड़ी अस्पताल बनाई गई, न तहसील का उन्नयन हुआ, और ना ही किसी विकास कार्य को किया गया। एक विधायक जी आकर के यहाँ पर कह दें कि हमने यहाँ पर 1000 रुपये का काम करवाया, सिर्फ कुर्सियाँ जो 200 रुपये, 500, 1000 की आती, उनके 3600 कहीं ऐसे रेट लगा करके वो कुर्सियाँ रखी गई और आज वो टूट गई। तो आप ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा मत करिए, विश्वास उसी पर करिए जो विकास कर सके। तो भैया, अब आप देख रहे थे चुनावी बतखाव, और चुनावी बतखाव में हमारे साथ थे चंदला विधानसभा के बारीगढ़ के समाज सेवी रूपेंद्र यादव। तो रूपेंद्र यादव को कहवो है कि इस बार उस कैंडिडेट को हमें जिताना जिसकी सोच और नीयत
दोनों विकास की हो। कैसे चुनाव के पहले तो सबको आके पाँव पड़ जात, सबको बेटा भैया चाचा मामा सब बन जात, और फिर 5 साल दर्शन नहीं मिलत। तो ऐसे ही बात अनके लाने बहुत ही जल्दी हम लौट भी चुनावी बतकाव में। अबे के लाने हम विदा लेत। राम राम।